45 बार या कादिर हो या नाफे हो की नियत कर। कितनी बार? 45। 45 बार या कादिर हो या नाफे हो, या कादिर हो, मौला मुझे इस चीज में तू नफा दे दे तो इस पे कादिर है। इसका माना मफहूम ये बना, अल्लाह तो इस चीज पे कादिर है कि तू मुझे इसमें नफा दे दे। सिर्फ 45 बार वुजू है या नहीं, हर हालत में पढ़ सकते हैं। कोई भी तिजारत, शॉपिंग, खरीदारी, काम, मकसद, दफ्तर में जाना है या कोई कहीं भी कोई है, कोई काम, कोई मकसद, कोई घर वालों का काम यह है कि मेरे कपड़े जल्दी सिमट जाएं, इस्त्री जल्दी हो जाए। 45 बार जो बंदा या कादिर हो या नाफे हो पड़ेगा, कितनी दफा? 45 बार। उसकी जिंदगी के हर मसले ऐसे सिमट जाएंगे। और फिर खुला पढ़ेगा ला खिलावा। पढ़े मेरे साथ, ये इब्ने सुन्नी की रिवायत है, हदीस की सच्ची रिवायत है, हवाले के साथ बात करता हूं। ला खिलावा खुला पढ़ता रहे, वुजू बेवजू हर हालत में, और 45 बार या कादिर हो या नाफे हो हर हालत में पढ़ सकता है, खुला। अजब चीज है, ऐसे राहें खुलती हैं, रास्ते खुलते हैं, मसाइल मुश्किलात हल होते हैं और नामुमकिन चीज मिलती है, रिस्क में वुसअत होती है, थोड़े पैसों में जरूरतें पूरी हो जाती हैं, ज्यादा खपना नहीं पड़ता, ज्यादा उलझना नहीं पड़ता और ज्यादा परेशानी नहीं होती। सिर्फ 45 बार आप पढ़ लें, या कादिर हो या नाफे, और खुला पढ़ें ला खिलावा, बस। खास तौर पे जो आप किसी खिदमत को सर अंजाम देना चाहते हैं, आप किसी मिशन को, किसी काम को, किसी मुहिम को, किसी खरीदारी को या कोई चीज बेचने को, खरीदने को, कोई भी जिंदगी काम है, ये पढ़ लें। और फिर इसको पढ़ने के बाद आप राहतें, रहमतें, इज्जतें, बरकतें और खैरें देखें और अपने निजाम को बेहतर होता देखें। जो आने वाली है ताकि हम उसका इस्तकबाल करें, जो आने वाली है उसके लिए तैयारी करें, जो आने वाली है रात शब बारात, उसके लिए मुंतजर रहें। और एक बात याद रखिएगा, शब बारात के लिए शोर शराबा करना, शब बारात के लिए बहुत बहुत ज्यादा हंगामे, पटाखे और आतिशबाजी, वो शब बारात तो एक रात ऐसी है, बारात के माने है निजात, शब के माने रात, मुसीबतों से निजात, परेशानियों से निजात, कर्जों से निजात, दुखों से निजात, गमों से निजात, हालात की गर्दिश से निजात, मुसीबतों से निजात, रूहानी मसाइल से निजात, जिस्मानी मसाइल से निजात, जादू से निजात, जिन्नात से निजात, नजर बद से, जालिम के जुल्म से, जफा से, खता से, मासियत से, मुसीबत से निजात, मासियत से निजात। ये तो शबे बारात है, शबे बारात तो निजात है इसकी। सोचें उसमें क्या करना है। और अबकरी ने आपके हाथ में कोई कागज दिए हैं? ये कागज आप इसको सोचें, पिछले दर्स में दिए। ये कागज किसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है वो देखे, इस्तकबालिया पे पढ़ा है, खवातीन भी मर्द भी। इस कागज को गौर से पढ़ें कि शबे बारात में जो 15 शाबान में होना क्या है और कौन कौन से रूहानी पैकेज पिछले साल हुए थे, कौन कौन से रूहानी पैकेज पिछले साल हुए थे और लोगों के बख्त और नसीब और मुकद्दर पर गए, कामयाब हो गए। ये आपको जो पैकेज दिए हैं, इस जो ये 15 शाबान को, और ये आपको मिले हैं, बड़ी कीमती चीजें हैं। ये कागज पढ़ें, इसको फिर देखें। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का तोहफा मिलेगा, नीले धागे की शमीस या मर्द के लिए बुनियान, के नीले धागे को, हमारी जिंदगी, नीले कपड़े को, नीले रंग को हमारी जिंदगी के साथ क्या दखल है, क्या दखल है, क्या दखल है। और रूहानी जानिसारों की अलविदाई दुआ, और ये एक डिबिया है, इसमें एक खास कंकर है, इसको सिर्फ बस तवे पे रख देना है, इसमें खास नक्श बने हुए हैं और बड़ी मेहनत की हुई है। ये देखें,
کہاں کہاں بھاگ دوڑ کر کر کے تسبیح کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں، وہ اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں۔ آپ خود سوچیں، یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے ریزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئیں اور دنیا میں یہ عمل پھیلا، اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے۔ اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ دو چھریاں ایک پلیٹ دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے۔ ابکری والے کتنا کما رہے ہیں، ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ ابکری والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے، بازار سے پوچھئے گا۔ ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں۔ بازار سے پتہ کر لیجئے گا، بازو کا دل ہے اندر شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی، شک کی، بدگمانی کی۔ ابھی اسے تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے، نجات کے۔ میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا، اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے، اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں، اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں، جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت، اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے اس سے نجات، ان چیزوں سے نجات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے، پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، عائشہ کیوں؟ میں آقا، آپ فرمائے یہ 15ویں شعبان کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، رحم مانگنے والوں پہ رحم، مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ رحم، اور جس پہ رحم آ گیا تو اس کے تو کام بن گئے، دولت اسی کی، رزق اسی کا، صحت اسی کی، سجدے اسی کے، دعا اسی کی، کرم اسی کا، فیض اسی کا، عطا اسی کی، شفقت اسی کی، جس میں رحم آ گیا۔ لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے، اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ پھر شعبان خود، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، عجیب بات سنیں غور سے، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا، کون سا؟ پیچھے رجب ہے، آگے رمضان ہے، میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے،
बस तेरे अंदर सब कुछ यही है। और फिर फरमाया कि इसको लैलतुल मुबारक कहते हैं, 15 शाबान को। फरमाया बरकत वाली रात है और रात में कसरत के साथ खैर और भलाई पाई जाती है, कसरत के साथ खैर और भलाई पाई जाती है। और अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं इस रात में अल्लाह पाक जल्ल शानुहु फैसले फरमाते हैं, जिंदगियों के, मौत के, मुकद्दरों के, वक्त के, नसीब के, रिस्क के फैसले फरमाते हैं। और अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, सुन लो, मुझे वो शख्स बहुत पसंद है जो अपने आप को इन 4 रातों के लिए फारिग कर ले। आप बताएं, मुझे वो शख्स क्या है जो अपने आप को इन 4 रातों के लिए फारिग कर ले। कौन सी रात? एक ईद उल फित्र की रात, रमजान का चांद नजर आया और सुबह, इसको लैलतुल जायजा कहते हैं। दूसरा ईद उल ज़ुहा की रात, अल्लाहु अकबर। और तीसरा 15 शाबान। और चौथा रजब की पहली रात। आइंदा साल इंतजार कीजिएगा, रजब का चांद नजर आया और रजब की पहली रात तस्बीह, वजीफा, जिक्र, अमाल, जरूरी नहीं सारी रात जागे, जरूरी नहीं कुछ अमाल करके सो जाए, पर मुझे 4 रातें पसंद हैं, 4 रातें पसंद हैं, 4 रातें पसंद है। और फिर फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हर उस बंदे की मगफरत की जाती है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। आज की शाम मगफरत के दरवाजे खुल गए। बहुत ताकतवर अमल दिए आपको, पिछले साल दिए, और इससे जिंदगी में वो इनकलाब, वो तब्दीलियां, वो खैरियां और बरकतें आई जो गुमान से बालातर है। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, 7 आसमान और 7 जमीन मुझसे नाराज हो गए। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई, तो क्या कहना चाहता है कि 7 आसमान और 7 जमीन मुझसे नाराज हो गए हैं? फरमाया चाहता क्या है? कहा आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है, मैं परेशान हूँ, मैं जिंदगी की उलझनों में हूँ। जिसके लिए आसमान का रिस्क, राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा, सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है, हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूँ। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, जो रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूँ, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूँ। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूँ। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया, दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरी भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई, आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, 7 आसमान 7 जमीन मुझसे नाराज हैं। तो ना उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसमा पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं, वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है।
اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، اس خواب کے اندر تیری